तो यार हुआ ये कि मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और फिर मुझे पता चला कि मैंने तो माइक प्लग ही नहीं किया था। तो अब मैं ये वीडियो वापस बना रहा हूँ। शुरू से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम जैन है और एपिसोड 1 याद है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखी थी और मैंने कहा था कि अगर कोई गैस करता है कि एपिसोड 2 का प्रोडक्ट क्या होगा तो मैं उसको शाउट आउट दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी गैस नहीं किया वो क्या था। और यार मैं यहाँ पे कोई चीज़ रख दूंगा और मैं पूछूंगा कि गैस करो, तो इतना आसान तो नहीं होगा। खैर, सो नो शाउट आउट, बट ये एपिसोड है बोया BY-M1 माइक्रोफोन के ऊपर, जिसको मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ द सीरीज़ लिविंग विद इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड के मैंने 3 हिस्से बनाए हैं, मतलब इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्रोन्स ऑफ बोया BY-M1, कॉन्स ऑफ बोया BY-M1 और टिप्स ऑफ बोया BY-M1। क्योंकि मैं इस माइक्रोफोन को 2 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए, तो आई थिंक मैं आपको कुछ, क्योंकि मुझे 2 सालों से ज़्यादा हो चुका है इस माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए, तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगा टिप्स वाले सेक्शन में। मगर प्रोज स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस बोया BY-M1 की अगर आपको ऑडियो क्वालिटी चेक करनी है तो अभी आप इसी की ऑडियो सुन रहे हैं। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो 90% ऑफ माई वीडियोज़ आर शॉट विद बोया BY-M1, मतलब ऑडियो BY-M1 की है। और अगर आप रिसेंटली सब्सक्राइबर बने तो मेरी रिसेंट वीडियोज़ तो सारी इसी से बनी है। सो दैट इज़ दी ऑडियो क्वालिटी ऑफ BY-M1। स्टार्ट करते हैं प्रोज के साथ। सो द नंबर 1 प्रो इज़, इसकी मतलब उस प्रो के अंदर 2 प्रोज हैं, 2 एडवांटेजेस हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, विच इज़ प्राइस एंड ऑडियो क्वालिटी। कंसिडरिंग इट्स प्राइस, ये आई थिंक अब 2000 रुपये का मिलता है। जब मैंने लिया था तब ये 1200 का था। तो कंसिडरिंग इट्स प्राइस, उस प्राइस में अगर आप एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन लेते हैं जो कि ये है, मतलब जो कि जो साउंड है वो हर तरफ से रिकॉर्ड करता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब अगर आप किसी बंदे के शक्ल पे फेस करते हैं तो वो ये माइक्रोफोन आपकी भी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा और उसकी भी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। इसके बारे में मैं कॉन में भी बात करूंगा, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। अगर आप इस माइक की ऑडियो क्वालिटी को इसकी प्राइस से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको एक माइक चाहिए जिसको आप 2-3 सालों तक चलाएं तो ये माइक की आई थिंक पर डे कॉस्ट ₹1.5 आती है, विच इज़ प्रिटी गुड कंसिडरिंग इट्स प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है, सो दैट इज़ गुड। इसका जो अगला प्रो है, जो एडवांटेज है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे शक्ल पे पसीने आपको दिखें तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि यार कराची में बहुत गर्मी है और पंखा भी मैंने बंद किया हुआ है। तो पंखा मैंने बंद इसलिए किया है ताकि ऑडियो क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो, जिसकी बात हम करेंगे कॉन्स में। सो अगेन मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और कॉन्स के बाद फिर मैं टिप्स की भी बात करूँगा। सो खैर, इसका जो अगला प्रो है वो है, मैं भूल गया क्या था, गिव मी अ मिनट। तो हाँ, जो मैं बात कहने वाला था वो ये था कि अगर आपको एक हैंडी माइक चाहिए कि बस आप बाई करें और आपको कोई टेक्निकल नॉलेज अगर ज़्यादा नहीं है, बस आप लें और ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, तो ये माइक आई थिंक आप ही के लिए बना है। आपको सिर्फ ये माइक लेना है, बैटरी लेनी है अलग से, छोटा सा सेल लगता है इसका, जो कि 80 रुपये का मिला था मुझे लास्ट टाइम, मगर महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है आई थिंक अब 100-120 का हो गया होगा। तो खैर, तो 80 रुपये आपको और स्पेंड करना है और फिर जो आपको सेल मिलेगा वो डालें एंड देन यू आर गुड टू गो। BY-M1 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है। इसकी जो ये कंट्रोलर है ये भी मेटल का बना हुआ है और इसे यहाँ पे एक स्विच भी दिया हुआ है कि अगर आप कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑडियो तो आप स्विच कर दें कैमरे पे, और अगर आप फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्विच इट टू स्मार्टफोन। तो ये सीन है। इसकी जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसका जो 3.5 mm जैक है वो भी गोल्ड प्लेटेड है, मतलब कि इसकी वेयर एंड टेयर कम होगी, मतलब आप इसको लंबे अरसे तक चला पाएंगे। सो दैट इज़ अनदर प्रो ऑफ BY-M1। सो अनफॉर्चुनेटली यही इसके प्रोज थे, बट आई थिंक प्रोज इसके कम हैं, मगर इसके प्रोज काफ़ी जो है वो भारी हैं। अगर आप एक तराजू में कॉन्स और प्रोज रखोगे तो प्रोज हमेशा इसके ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बिगिनर्स के लिए बनाया गया है।
इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल भी है आजकल, तो इसको टीचर्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में भी यूज़ कर रहे हैं। बट अगेन इफ़ यू आर सीरियस अबाउट कंटेंट क्रिएशन, सो ये तो आपके लिए नहीं है, इससे अच्छे माइक्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कौन की, तो इसका पहला कौन ही यही है जो मैंने इससे पहले बात की बैटरी की, कि बैटरी बिना बताए ख़त्म हो जाती है कभी भी। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बैठा हूँ और ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि माइक में बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि आप एक स्पेयर बैटरी रखें, मगर कंपनी को आई थिंक बैटरी वाला सिस्टम हटा देना था, डायरेक्ट फ़ोन से या कैमरे से, कैमरे ही की बैटरी या फ़ोन की बैटरी ये कंज्यूम करके ऑडियो रिकॉर्ड कर देता तो ज़्यादा अच्छा था, तो ये सेल डालने की झंझट ही छूट जाती। बट अगर नहीं, बट अब नहीं है ये ऑप्शन, सो यू शुड हैव एन स्पेयर बैटरी, जो कि मेरे पास तो नहीं है। बट अगर आप लेते हो तो आप ले लो स्पेयर बैटरी। बोया BY-M1 के वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो मेक श्योर कि इसके ऊपर आपका पाँव ना आए, या इसका जो कंट्रोलर है या जो भी है ये छोटी सी डिब्बी, इसके ऊपर भी आपका पाँव ना आए। अगर ये टूट गया या अगर वायर वगैरह डैमेज हो गया तो आपका पूरा माइक जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है लोगों के साथ, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। आई थिंक हर माइक के साथ एक डेड कैट आती है जिसका काम ये होता है कि अगर आप माइक पे लगा दें तो वो विंड नॉइज़ को जो है वो रिड्यूस कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। तो इसका जो डेड कैट था वो स्पंज का था, जिसका मसला ये है कि अगर आपने उसको नहीं संभाला तो वो गायब हो जाता है। वो इतना हल्का था कि अगर पंखा भी ऑन है और वो गिर गया तो वो आगे पीछे हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ है, अब वो मुझे मिल नहीं रहा है मेरे घर में, कहाँ है। सो दैट इज़ इट। बट फॉर्चुनेटली मैं जो है आउटडोर शूट्स नहीं करता, मैं सारी इंडोर शूट्स करता हूँ, तो मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं है उसके बिना भी। अब जो मैं अगला कौन बताने वाला हूँ वो कौन काफ़ी टेक्निकल है, और अगर आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में काफ़ी सीरियस हो तो ये माइक्रोफ़ोन आपके लिए आई थिंक नहीं है। मेरे लिए तो ये फिर भी है, क्योंकि ये इतना सस्ता है कि 1200 रुपये की प्राइस में मैं वो कौन जो है वो नज़रअंदाज कर सकता हूँ। वो कौन ये है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो कभी कभी इसके अंदर हिसिंग नॉइज़ आती है, कभी कभी नहीं, 80% ऑफ द टाइम हिसिंग नॉइज़ आती है। बट फॉर्चुनेटली लोग इतनी गौर से वीडियोस नहीं देखते, इतनी गौर से ऑडियो नहीं सुनते कि वो इस चीज़ को पकड़ पाएँ। बट अगर आप वीडियो एडिटर हो या आप बड़ी गौर से यूट्यूब वीडियोस देखते हो या जनरली मीडिया कंज्यूम करते हो काफ़ी गौर से, अटेंटिव रह के, क्या बोलते हैं उसको, अवेयर हो के काफ़ी, तो आप जो ऑडियो के साथ हिसिंग नॉइज़ भी कैच करोगे। ऑडियो क्वालिटी इसकी अच्छी है, मतलब मैं अगर अब बात कर रहा हूँ तो मेरी ऑडियो तो काफ़ी क्लियर आती है, बट पीछे एक हिसिंग नॉइज़ आती है जो कि आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो में भी होगी। तो अगर आपको अब सुनाई दे रही हो तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। और जो अगला कौन है वो भी पिछले कौन से लिंक्ड है, कि क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, तो अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट आप ही हो, जैसे कि इस वीडियो में मेरे साथ है, इसका डाउनसाइड ये है कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई और भी शोर होता है तो ये उसको भी कैप्चर कर लेगा। जो प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स होते हैं उनमें ये नहीं होता, वो आई थिंक सिंगल डायरेक्शन होते हैं कि आपने जहाँ पॉइंट कर दिया वहीं वो उसी की ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, विच आर आई थिंक रियली हेल्पफुल। मगर वो महंगे हैं, इसलिए मैं भी अपग्रेड नहीं कर रहा। तो मैंने जैसे कि कहा था कि ये वाला कौन ऐसा है कि प्राइस की वजह से ये कौन मैं एटलीस्ट मैं कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर सकता हूँ। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। नहीं, अभी टिप्स बाकी हैं। अब मैं आपको दूंगा 3 टिप्स और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म कर देंगे, रैप अप करेंगे। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनी थी। एपिसोड 1 में हुआ ये था कि मैंने सोचा था कि मैं 8 से 9 मिनट का एपिसोड बनाऊंगा, मगर वो 17 मिनट से ऊपर चला गया था। क्योंकि मैं इस माइक्रोफोन को पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 3 टिप्स हैं जो कि अगर आप यूज़ करेंगे तो मैंने 2 सालों में जो चीज़ सीखी है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, आपको 2 साल नहीं लगेंगे सीखने में। आप कितने मिनट की ये वीडियो है, शायद 6-7 मिनट की, आप इतनी मिनट में ही सीख लेंगे। तो जो पहली टिप है जो मैं आपको देने वाला हूँ वो मैंने 2 सालों में सीखी है। वो ये है कि अगर आपको इस माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए अच्छी ऑडियो निकालनी है, क्रिस्पी ऑडियो निकालनी है, तो आपको इस माइक्रोफोन को अपने मुंह से जितना करीब आप रख सकें उतना करीब आप रखें। मैं पहले इस माइक्रोफोन को ट्राइपॉड पे यहाँ पे लगाता था, मेरे सर के थोड़ा सा ऊपर। तो उससे होता यह था कि मेरी ऑडियो जो है वो लो आती थी। फिर मुझे एडिटिंग में ऑडियो लेवल बढ़ाना पड़ता था, जिससे होता यह था कि ऑडियो तो बढ़ जाती थी, उसके साथ साथ हिसिंग नॉइज़ भी बढ़ती थी। सो यस, मेरा जो Redmi 8A कैमरा रिव्यू था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लगा दूंगा, इसकी ऑडियो काफ़ी बुरी है। वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने माइक बहुत ही ऊपर लगा दिया था। तो ये थी टिप 1 कि आप अपने मुंह से जितना करीब रखेंगे इस माइक्रोफोन को, उतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। बट अगेन ये है ओमनी डायरेक्शनल, तो अगर ये भले आपके मुंह से जितना भी करीब है,
अगर आसपास कोई और नॉइज़ है तो ये उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है, विच इज़ द ओनली रीज़न आई शूट एट नाइट। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं और अभी जनरली शांति होती है कराची में थोड़ी, बट एवरी नाउ एंड देन मुझे रुकना पड़ता है क्योंकि कोई 70 वाला 125 वाला गुजर रहा होता है तो फिर उसके एग्जॉस्ट की आवाज़ आ जाती है। बाय नाउ आपने ये गैस कर लिया होगा कि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि मैं पंखा बंद कर देता हूँ, तो अगर पसीना आए तो इग्नोर करें। वो इसीलिए क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है और ये पंखे की आवाज़ रिकॉर्ड करता है, तो उससे अगेन यही होता है कि मेरी ऑडियो थोड़ी सी लो हो जाती है, फिर जब मैं एडिटिंग में मेरी ऑडियो थोड़ी सी बढ़ाता हूँ तो पंखे की ऑडियो भी बढ़ जाती है और उसको हटाने के लिए बहुत ख्वारी करनी पड़ती है, तो फिर मैं हटाता नहीं हूँ। तो बेटर यही है कि पंखा ही बंद कर दो। दूसरी टिप मेरी यही है कि अगर आप आउटडोर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप इसका तार को संभालें। अगर इसके ऊपर से कोई बाइक वगैरह गुजर गई तो ये माइक्रोफोन डैमेज हो सकता है, और इसका जो डेड कैट थी उसका ख्याल रखें क्योंकि बाहर तो हवा होती है और अगर ये एक दफ़ा निकल गई तो फिर ये मतलब गुम हो गया तो गुम हो गया। आई थिंक शायद 125 की आवाज़ आ रही होगी ओमनी डायरेक्शनल। और ये है मेरी इस एपिसोड के लिए आखिरी टिप फॉर दी बोया BY M1 कि अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपके रूम में कोई कारपेट लगा हुआ हो या फिर दीवारों पे पर्दे वगैरह हों। रूम जो है वो खाली ना हो, फर्नीचर भी हो तो चलेगा, क्योंकि अगर रूम खाली है तो आप जो बोल रहे हैं उसकी आवाज़ ये वापस रिकॉर्ड कर लेगा और काफ़ी एक अजीब सी मोटी सी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। सो दैट इज़ इट फॉर द एपिसोड 2, और मुझे लगता है कि ये 8 मिनट का था अराउंड दैट। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो सो थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट यार, यहाँ तक अगर कोई बंदा देख रहा है तो। और खैर मिलते हैं एपिसोड 3 में, जिसका मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है क्या होगा, बट जल्दी आ जाएगा। मैंने एपिसोड 2 भी कहा था कि मैं जल्दी रिलीज़ कर दूंगा, बट अभी तक मैंने शूट ही नहीं किया था। आज है 11 अप्रैल और मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये जल्दी आ जाएगी वीडियो। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एपिसोड 3 में।